भारत आज़ाद हुआ, उसमें कई कई आर्मी वाले शहीद हुए। शहीद भगत सिंह जैसे कई योद्धा फांसी के फंदे पे लटक गए, लेकिन नाम महात्मा गांधी का आगे आया कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करवाया। और राम भगवान के मंदिर के लिए कई कार सेवकों ने अपने सीने पे गोली खाई और नाम मोदी का आया, बनवाया मोदी ने। और भारत पाकिस्तान युद्ध में कई सैकड़ों सैनिक शहीद वीर हुए। तो नाम आया इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का। तो देश को जवाहरलाल नेहरू ने जितवाया और इंदिरा गांधी ने जितवाया। तो वो जो सैनिक थे, लड़े थे, जिसके नया नया शादी हुआ था, किसी का एक बच्चा था, कोई तो बिना शादीशुदा था, उसका माँ बाप थे, उसका सारा एक ही बच्चा था, बेटी बहन दिकरी दिकरा, लड़की लड़के का भी सारा बाप था, वो भी युद्ध में चले गए। उसका सहारा तो छीन लिया क्या? जीता तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो ये पीछे हार गया उसका क्या? जीता तो ठीक है, लड़ाई हुई। फिर जो पाकिस्तान का जो हिस्सा जीता था, वो इंदिरा गांधी ने सहानुभूति दिखा के वो वापस दे दिया। अगर आपको सहानुभूति दिखाना था तो अपने देश के लिए जो लड़े थे आर्मी वाले, वो शहीद हो गए थे, तो उसके बच्चे के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर, बेटी के ऊपर, माँ बाप के ऊपर सहानुभूति दिखा दे। तब क्यों नहीं दिखाए सहानुभूति? हजारों दंगे हुए, हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ। ये सब कौन करवाया था दंगा? हिंदू मुस्लिम का दंगा कभी राजाशाही में हुआ था? हिंदू मुस्लिम का दंगा राजाशाही में तो कभी हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सामने नहीं लड़े हैं। इतिहास पूरा पढ़ लो, मैंने तो 8-10 किताब पढ़ लिया है। हिंदू मुसलमान दोनों पार्टियां नहीं लड़ी है, उसमें युद्ध हुआ है। तो एक साइड आधे हिंदू आधे मुस्लिम थे और दूसरी साइड पे आधे हिंदू आधे मुस्लिम थे। उसमें मुस्लिम के साथ लड़ते थे, हिंदू के साथ भी लड़ते थे। हाँ, तो ये जो अभी जो लड़ाई हुई थी और हो रही है, ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। अभी तो वोट के चक्कर में हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे हैं। जिंदगी है कितना दिन की? 4 दिन की। हमारे पहले 200 साल पहले कोई था, अभी आज नहीं है ना। 100 साल पहले था, आज नहीं है, आज मर गया है वो। तो हम भी 50 साल के बाद, 100 साल के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्यों? मतलब क्यों? कोई भी आर्मी वाले को भी फालतू में क्यों लड़वाने का? जब सामने वाला गलत हो तो ठीक है, लेकिन उसका भी परिवार है। ऐसी रणनीति रखो ना कि अपने एक फौजी को मारे तो उसके हजारों को मारो, वो दोबारा गलती ना करे। और ये राजकारण है, ये गंदा है। चाहे कोई भी पक्ष हो, मैं कोई पक्ष को नहीं मानता हूँ। सबने क्या किया? कोई अच्छा नहीं किया है। सरदारों को मारा, हिंदुओं को मरवाया, मुस्लिम को मरवाया, अपने में झगड़ा करवा के। क्योंकि अपने में झगड़ा नहीं कराते तो वोट नहीं मिलते इन लोगों को। ये लोग जब अपने अंदर झगड़ेंगे,
तभी हमको वोट मिलेंगे ना। ये ऐसी सोच है, और ऐसी सोच वाले ये राजकारणी हैं। तो ये राजकारण खेलते हैं, तो जब राजा सही थी तब ऐसा राजकारण नहीं था। आज किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट जाती है तो उसके ऊपर भी ये लोग राजकारण खेलते हैं। उसके घर जाते और उसका चाहे कुछ भी लगे, खराब लगे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये लोग जाएंगे अपने वोट के लिए। अपने वोट नाम का जो पेड़ है ना, उसमें पानी डालने जाएंगे। ओहो देखो तो ये इसके घर गया है। अरे यार, तुम न्याय नहीं दिला सकते हो तो उसके घर कैसे जा पाओगे? राजा तो पहले ऐसे थे कि अगर किसी ने बलात्कार किया तो उसको सजा मौत थी। आज नेता लोग हैं कितने भी है, वड़ा प्रधान भी मौत नहीं दिला सकता है। भाई वो आपके तो हाथ में। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको आप खुले सरेआम फांसी के फंदे पे लटकाओ, तो इसको देख के लाखों करोड़ों लोग डरेंगे गलत करने में। और आप लोगों की वजह से कितना अपने देश में करप्शन होता है वो तो सब आपको पता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जितना भी पैसा कमाओ, पद प्रतिष्ठा पैसा, कितना साल चलेगी? 10 साल, 15 साल, 50 साल आप नहीं रहोगे तो क्या करोगे पैसे को, पद प्रतिष्ठा को? नेता लोग कोई 50, 60, 70 साल के हैं, तो भाई अभी जिंदगी का कितना साल बचा है? 30 साल में जो आपने कमाया वो तो बहुत चलेगा। अभी भी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं 150 साल या 200 साल जीऊँगा, तो ठीक है भाई, तो और भी करप्शन कर लो, और भी दंगा फसाद करवा लो, और भी पैसा कमा लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 70-80 साल या 60 साल जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा, तो एक काम करो, पैसा आपको जो पैसा कमाया है उसमें 20% दान करो। गाय है, कुत्ते हैं, इन लोगों को खिलाओ, तो अगला जन्म आपको काम आएगा। ये जन्म में तो आपने जो किया है कुकर्म, उसका भी थोड़ा सा उद्धार होगा। जय भारत माता की जय। जय हिंद।